हम साथ संगत बड़ी इत्मीनान से इस भक्ति को कर रहे हैं। साथ संगत अगर इन 90 वर्षों में हम अपने बड़े बुज़ुर्गों से, हो गुज़रे संत महात्माओं से, अपने गुरुओं से अगर कुछ साथ संगत सिला या सीख सकते हैं, वो है कि हम सतगुरु के प्रति अटूट विश्वास से भर जाएं। साथ संगत ये विश्वास ऐसा हो कि जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, जीवन में साथ संगत कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, हमारा विश्वास डुलायमान ना हो। इन्होंने एक बार जो कह दिया, हमारे लिए वो पत्थर की लकीर हो जाए। इस आस्था को, इस विश्वास को हम अपने जीवन में कायम करने के लिए अपने अपने घरों से चलकर यहाँ पर आए हैं कि इनकी एक निगाह हमारे ऊपर पड़ जाए। हम ये अर्ज़ोई कर रहे हैं, ये अरदास कर रहे हैं। और साथ संगत जो भगत गुरु पर विश्वास कर लेता है, उसके जीवन से फिर दुखों का नामो निशान मिट जाता है। लेकिन शर्त इतनी है कि गुरु पर विश्वास होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 2 हफ्ते विश्वास है, तीसरे हफ्ते फिर हम गायब हैं, फिर 1 महीने विश्वास है, फिर हम साथ संगत दाएं बाएं हैं। साथ संगत दास को एक कथा ध्यान में आई। एक इंसान को लाइलाज बीमारी हो गई और साथ संगत वो अपने घर में बैठ गया ये सोचकर कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। आप जैसे संत महात्मा उनका हालचाल पूछने के लिए गए। आपने जब हालचाल पूछा तो उन्हें कहा कि वो फलां हकीम के पास गए हो, उस वैद्य के पास गए हो, उनके हाथों में बड़ी शफा है, एक बार उनके पास चले जाओ, हमें लगता है आप ठीक हो जाओगे। साथ संगत हफ्ता बीता था, उन्होंने सोचा चलो उन महात्माओं के वचन आए हैं, उनके पास चले जाते हैं। अपने घर से निकले हैं, लेकिन ये यकीन है कि ये बीमारी लाइलाज है, ठीक नहीं होगी। साथ संगत अपने घर से निकल के, पुरानी बात है, वो टांगे वाले के पास पहुँचे। उसने पूछा कहाँ जाना है? मैंने उस वैद्य के पास जाना है, उस हकीम के पास जाना है। कहते लेटे हुए गए थे, मैंने अपने पैरों पर चलते हुए आते देखा है। अब उसका विश्वास थोड़ा और पक्का हुआ। बातें करते हुए वैद्य की दुकान तक चले गए। वहाँ लाइन लगी हुई थी, वो लाइन में लग गए और आपस में बातचीत कर रहे हैं, आपका कब आना हुआ, आप कब से आ रहे हो? उन्होंने कहा मैं तो बस 3 हफ्ते पहले आया था, बिल्कुल ठीक हो गया। अब विश्वास और पुख्ता हो गया। साथ संगत उसकी बारी आई, वो वैद्य के सामने बैठा। वैद्य ने साथ संगत दाएं देखा, बाएं देखा, उठकर अपने कमरे में चला गया। कुछ मिनटों के बाद बाहर आया और उसको कहने लगा कि वो जो आपके बाजू में पत्थर पड़ा हुआ है, जो साइड में, वो पत्थर मुझे दे दो। उन्होंने वो पत्थर दिया। उन्होंने कोयले से उसके ऊपर कुछ लिखा और कहा इसका चूरन बना के खा लेना। साथ संगत वो अपने घर चला गया, उसने पत्थर का चूरन बनाया, उसकी पुड़ियाँ बनाई। 3-4 पुड़ियाँ खाई थी, उसको आराम आने लग गया। 2 हफ्ते बीते नहीं, उसको लगा कि ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तीसरे हफ्ते होते होते वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसके मन में आया कि मैं उस वैद्य का धन्यवाद करूं, शुक्राना करूं। वो दोबारा से उस वैद्य के पास गया, ये सोचकर कि शुक्राना भी कर दूंगा और ऐसे 1-2 पत्थर और ले आऊँगा जिसको खाकर ये जड़ से बीमारी ख़त्म हो जाएगी। साथ संगत वो वैद्य के पास गया, उन्होंने उनका हालचाल पूछा कि कैसे आना हुआ। कहते बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, आप कृपा करो कि अगर 1-2 पत्थर और मिल जाएं तो ये बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगी। तो वो कहते कौन से पत्थर? कहते पिछली बार आपने दिया था, उसके ऊपर कोयले से कुछ लिख दिया था और कहा था उसका चूरन बना के खा लेना। कहते मैं अंदर गया था, मेरी किताब और वो पन्ना ख़त्म हो गया था, तो मैंने वो पत्थर मंगा लिया, उसके ऊपर मैंने वो जड़ी बूटी का नाम लिख दिया था और कहा था कि उसका चूरन बना के खा लेना, तुम तो पत्थर का ही चूरन बना के खा गए। उस वैद्य ने अपने संस्मरण में लिखा कि ये मेरे जीवन का पहला तजुर्बा है कि जब दवा से पहले विश्वास ने काम किया। दवा से पहले उसने अपने संस्मरण में, अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि जो विश्वास करता है वो तर जाता है। साथ संगत आज ऐसे मुकम्मल सतगुरु के समक्ष हम खड़े हुए हैं। हम इनसे अर्ज़ोई प्रार्थना कर रहे हैं कि सच्चे पातशाह तू कृपा कर, तू दिलों की जानता है, तू सब जानता है।
एक शायर ने कहा, ये पूरी कायनात जिसकी निगहबानी में है, वो जानता है कौन कितने पानी में है। ये सब जानते हैं। हमारा काम सिर्फ और अरदास करना कि सच्चे पातशाह आपके चरणों में आए हैं, कृपा करो, हमें विश्वास बख्शो, भक्ति बख्शो, वो दान बख्शो, ताकि ये जो दात है